आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन में। हम लोग कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे बोलिए तो? अरे याद भी नहीं है क्या पढ़े थे। अब क्या पढ़े थे उसके लिए कॉपी पलट रहे हैं, इतना भी याद नहीं है कि क्या पढ़े थे। अरे कल पढ़े थे UNO, हाँ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसमें हम लोग पूरी तरह से पढ़े थे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, किस प्रकार से हुई थी। एक बार अगर आप लोग बोलिएगा तो हम रिवीजन करा देंगे उसको, है ना। 2 मिनट का टाइम दीजिए, हम रिवीजन करा देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, सबसे पहले हम लोग चलिए द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ? 1939 से 1945 में। मेरे भाई जल्दी आइए। हाँ, अरे रोक दीजिए, क्या बता रहे थे मेरे भाई? UNO, द्वितीय विश्व युद्ध की, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। द्वितीय विश्व युद्ध में पूरा वर्ल्ड जो है 2 खेमों में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मेरे भाई धुरी राष्ट्र में एक बहुत घमंडी कहिए इसको, अपने आप को जरूरत से ज्यादा भरोसेमंद कहिए, वो देश था जापान। धुरी राष्ट्र के जितने भी देश थे सभी देशों ने आत्मसमर्पण कर दिया, बल्कि एक को छोड़ के। किसने नहीं किया था? जापान। जापान तो सोच रहा था दुनिया में सबसे शक्तिशाली हम ही हैं, लेकिन वैसी बात था नहीं, इसलिए वो आत्मसमर्पण नहीं कर रहा था, जिसके कारण कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त नहीं हो रहा था। अंततः क्या करना पड़ा अमेरिका को? 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पे पहला परमाणु बम गिरा दिया। इस परमाणु बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। जैसे 6 अगस्त को गिराया, हाँ, परमाणु बम जापान के हिरोशिमा शहर पर, जापान आधा आत्मसमर्पण। फिर भी उसके बाद भी उसका घमंड दूर नहीं हुआ। हाँ, अभी भी लगता है कि सबसे शक्तिशाली देश में हम ही हैं। तुरंत 3 दिन बाद नागासाकी के ऊपर में, जापान के नागासाकी शहर पे दूसरा परमाणु बम गिरा दिया, है ना, नागासाकी में 9 अगस्त को। याद रखिएगा 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी दिवस। जैसे 9 अगस्त को नागासाकी पे दूसरा परमाणु बम अमेरिका ने गिराया, वैसे भाई साहब जापान ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। अब बड़े सरकार आप ही हैं, हम तो छोटे सरकार हैं। और उसके बाद उधर मित्र राष्ट्रों में 2, हाँ, एक तो देश, दूसरा एक संगठन जो था अमेरिका और सोवियत संघ, इस दोनों के बीच में तनातनी तैयार। किस बात को लेके तनातनी तैयार हो गया? सबसे शक्तिशाली विश्व में हम हैं, अमेरिका कहता था विश्व में शक्तिशाली सबसे हम हैं, और सोवियत संघ जो है क्या कहता था? विश्व में सबसे शक्तिशाली हम हैं। मेरे भाई इस दोनों के बीच में भी तनातनी चालू, और एक युद्ध हो जाता है जिसका नाम है शीत युद्ध। शीत युद्ध कब हुआ? 1945। शीत युद्ध किसी तरह समाप्त हुआ। उसके बाद पूरे विश्व में अराजकता का माहौल था, पूरी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी पूरे विश्व की। इस आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए विश्व के 50 बड़े देशों ने मिलकर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया, जिसका नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945। इसका हेडक्वार्टर कहां पर बनाया गया? न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। उधर हट जाइए बच्चे। का स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। इसके कुल मिला के कुल अंग कितने हैं? कुल 6 अंग हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा, इसमें से एक याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दी हेग में। कहां पर है? दी हेग। दी हेग नीदरलैंड के अंदर। बाद बाकी 5 का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यकारिणी भाषा कितने हैं? 2, अंग्रेजी और फ्रेंच। और इसके अलावे अगर कुल भाषा पूछे तो 6। इसके अलावे कौन कौन सी भाषा? अरबी, रूसी, फ्रेंच, और इसके अलावे भाषा था। और इसके अलावे और जानिए संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। एक सेकंड आप होल्ड करें। संयुक्त राष्ट्र संघ के बात करें, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में जितने भी सैनिक मारे गए थे, उन सभी सैनिकों के परिवार के बच्चों की देखभाल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, हाँ, जिसका नाम है यूनिसेफ।
यूनिसेफ किसके लिए कार्य करती है? बच्चों के लिए। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर था। हाँ, और सुनो, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर एक बहुत बड़ी अंग है जिसका नाम है सुरक्षा परिषद। एक बहुत बड़ी अंग है जिसका क्या नाम है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा, हाँ, इसी को कहा जाता है दुनिया का पुलिस मैन भी। सुरक्षा परिषद के बारे में हम लोग जाने तो सुरक्षा परिषद के अंदर कुल कितने सदस्य हैं? कुल अगर पूछे तो 15। 15 में भी दो तरह के हैं, एक तो अस्थाई है, दूसरा अस्थाई में कौन कौन है? अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, चीन है और फ्रांस है। भाई साहब, भारत इसमें शामिल नहीं है। भारत को शामिल करने के लिए 4 देश तैयार है। हाँ, एक चमगादड़ जो है यानी चाइना जो है, यही नहीं होने देता। इस चमगादड़ को अगली बार मौका लगने दो, है ना। इसको, इसका समाप्ति कर देंगे इस पृथ्वी से, नामो निशान, नक्शा ही मिटा देना। चलो याद रखिए, कितने देश शामिल है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य में? 5। कौन कौन? अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। और वो अस्थायी में कितने देश हैं? 10 देश हैं। उसका कार्यकाल कितने वर्षों का? 2 वर्ष। भारत अभी तक कितनी बार? 8 बार इसका सदस्य रह चुका है। हाँ, अभी जो है वर्तमान में इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 तक है। 31 दिसंबर के 2022 के बाद भारत सदस्य नहीं रहेगा वो अस्थाई में। वो अस्थाई सदस्यों की संख्या कितनी है? 10। अस्थाई कितनी है? 5। कुल मिला के कितना है? 15। कोई डाउट नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर महासचिव की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली। पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली। इनका संबंध किस देश से था? नॉर्वे से। ट्रिगवेली का संबंध किस देश से? और वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। और इनका संबंध किस देश से है? पुर्तगाल से। किस देश के रहने वाले हैं? एक वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले एशियाई महासचिव यूथ हंट किस देश के? म्यांमार। याद रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले एशियाई महासचिव कौन है? यूथ हंट किस देश के? म्यांमार। 1 सेकंड के लिए भाई साहब होल्ड करेंगे। पहले हम लोग एक और ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे जिसका क्या नाम है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व श्रम संगठन। किसको पढ़े थे? विश्व श्रम संगठन। और विश्व श्रम संगठन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जो नहीं जाने वो है जेनेवा। हाँ, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसकी स्थापना 1919 में हुआ था। अगर हम लोग बात करें विश्व श्रमिक दिवस, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। अगर आपसे प्रश्न में पूछ दे, बताइए लेबर डे कब मनाया जाता है? 23 नहीं, 23 तारीख को किसान, 23 दिसंबर को किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस। गलती मत कीजिएगा मेरे भाई, गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए। गलती से भी बनाएंगे तो सही ही होना चाहिए, है ना। याद रखिएगा, लेबर डे पूछ ले, हाँ, मजदूर दिवस पूछ ले, हाँ, श्रम दिवस पूछ ले, सारे का सारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 मई। सभी एक ही है। होल्ड करेंगे। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसी को बोलेंगे विश्व व्यापार संगठन। क्या पढ़ेंगे इसको? विश्व व्यापार संगठन। मेरे भाई सुनो, विश्व व्यापार संगठन, इसका पहले जो नाम था, पुराना नाम जो था गेट के नाम से जाना जाता था। ये GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। इसी का नाम सुनो, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, इसी का नाम GATT, इसी का नाम बदल के 1 जनवरी 1995 को क्या कर दिया गया? WTO कर दिया गया। तो याद रखिएगा, WTO की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995। WTO की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 को स्थापना होती है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है?
हाँ अभी तो बताए थे, जो नहीं जानते वो है जेनेवा। कहाँ पर है? जेनेवा। जेनेवा किस देश के अंदर है? स्विट्जरलैंड। किस देश के अंदर है? स्विट्जरलैंड। मेरे भाई आप लोग में से स्विट्जरलैंड की राजधानी कोई बता सकते हैं क्या? कोई बता सकते हैं? बताइए। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर है? बर्न। याद रखिएगा WTO की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 को। इसका पुराना नाम क्या था? गेट, जनरल अग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ। WTO का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अगर इसकी बात करें, इसमें वर्तमान में कितने देश शामिल है? वर्तमान में कितने देश सदस्य कितने देश सदस्य शामिल है? तो याद रखिएगा 164 देश शामिल है। कितने देश सदस्य है? 164 देश सदस्य है। इसको छापिए आप लोग, छापिए, होल्ड कीजिए। जी ओंकाजा इवेला। देखो एक क्वेश्चन इसमें और छापिएगा मेरे भाई, इसमें एक क्वेश्चन और छापिएगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है? यानी इसके जो अध्यक्ष हैं वो नागोजी ओंकाजा इवेला है। WTO के हेड कौन है अभी? नागोजी ओंकाजा इवेला। देखो एक बार फिर से इसको समझा देते हैं। WTO क्या है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 को। यही WTO को पहले किस नाम से जानते थे? गेट के नाम से। यही WTO को पहले किस नाम से जानते थे? गेट के नाम से। अगर WTO की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा के अंदर है। जेनेवा किस देश के अंदर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी कहां पर है? बर्न में है। वर्तमान में कितने देश इसके सदस्य हैं? 164 देश सदस्य हैं। और WTO के जो अभी वर्तमान समय में हेड हैं, यानी जो इसके प्रमुख है, उसका नाम है नागोजी ओंकाजा इवेला। नागोजी ओंकाजा इवेला WTO के अभी कौन है? हेड है। नागोजी ओंकाजा इवेला। इवेला इवेला छापिए। तो हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक, इसी का नाम है ADB। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसी का क्या नाम है? ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। अगर इसकी स्थापना की बात करें, एशियाई विकास बैंक की स्थापना, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1966 में। कब हुआ था? 1966 में। सुनो ध्यान से, एशियाई विकास बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मनीला में। मनीला। सुनो मेरे भाई, आप लोग इसका कुछ याद करें ना करें, लेकिन एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर जरूर याद करेंगे। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? मनीला। ये मनीला किस देश के अंदर है? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। फिलीपींस देश की राजधानी कहाँ पर है? मनीला। सुनो, और ये मनीला के अंदर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। इसी मनीला के अंदर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। देखो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मनीला। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अगर इसकी बात करें राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो इसका आंसर हो जाएगा कटक। इसमें दो क्वेश्चन बताएं। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर? मनीला में। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला, और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक। कटक किस राज्य के अंदर है? उड़ीसा के अंदर।
कटक किस राज्य के अंदर है? उड़ीसा। याद रखिएगा। एशियाई विकास बैंक, इसी को बोलेंगे एडीबी। एडीबी इसका स्थापना कब होता है? 1966। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या? इसका हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है मेरे भाई? मनीला। और मनीला किस देश की राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है। और यही मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक। कोई दिक्कत? पीछे पहले पढ़ा चुके हैं वही पढ़ाएंगे। देखो पढ़ाते तो नहीं, लेकिन चैप्टर में है तो जरूर पढ़ाएंगे, है ना। क्या पढ़ाएंगे? सार्क, SAARC। आप लोग इसको घर में क्या करिएगा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, है ना। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसी का दूसरा नाम क्या है? दक्षेस। इसी का दूसरा नाम क्या है? दक्षेस। इसकी स्थापना कब हुआ है? स्थापना हुआ है 1985 में। कब स्थापना हुआ है? 1985 में, याद रखिएगा। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है मेरे भाई? काठमांडू। काठमांडू, ये काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है। नेपाल की राजधानी। एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अगर हम नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल के अंदर संविधान सभा का गठन, संविधान सभा कब लागू हुआ नेपाल में? नेपाल के अंदर गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 2008 में हुआ है। हाँ, जगो सुबह हो चुका है। तो याद रखिएगा, नेपाल के अंदर संविधान सभा का गठन कब हुआ? यानी नेपाल गणतंत्रात्मक देश कब बना? 2008 में। याद रखिएगा। नेपाल की राजधानी कहां पर है? काठमांडू। यही काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर भी है। सुनो, सार्क के देश सदस्य, सिर्फ छापने में मत रहिए, देश सदस्य। कितने देश सदस्य हैं मेरे भाई? देखो, याद रखिएगा, पीएनबी से बीमा कराओ। पीएनबी से बीमा कराओ, कराओ। पीएनबी से बीमा कराओ। याद रहेगा। सार्क के कितने देश सदस्य हैं? बस याद रखिएगा, पीएनबी से बीमा कराओ। अरे आप लोग एलआईसी से बीमा कराते ही है ना। इस बार एलआईसी से नहीं कराना है, किससे कराना है? पीएनबी से बीमा कराना है। और जैसे पीएनबी से बीमा होगा, आप लोगों को सार्क का देश का नाम याद हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हम लोगों को किससे बीमा कराना है? एलआईसी से नहीं कराना है। किससे कराना है? पीएनबी से बीमा कराओ। और पीएनबी से जैसे आप बीमा कराए, 2.5 रुपया दे के, बस क्या याद हो जाएगा? सार्क के कितने देश सदस्य हैं, इसका चार्ज कितना है? मात्र 2.5 रुपया। पीएनबी से बीमा कराने का चार्ज कितना? 2.5 रुपया। और इसी 2.5 रुपया में आपको याद हो जाएगा सार्क का देश का नाम। देखो, पी से हो जाएगा क्या? पाकिस्तान। नल्ला जिसको हम लोग बोलते हैं प्यार से। एन से नेपाल। बी से BHUTAN भूटान। एस से श्रीलंका। बी से बांग्लादेश। आई से अपना इंडिया, बोलिए इंडिया मत बोलिए, म्यांमार और अफगानिस्तान। देखो, अफगानिस्तान के लिए मेरे भाई शॉर्टकट में लिखे हैं AFG। मालदीव है, सॉरी 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 सॉरी, क्षमा चाहेंगे, मालदीव है। एक सेकेंड, मालदीव, सही बात सही बात सही बात, मालदीव। छापिए। कब हुआ? 1985 में। सार्क का ही दूसरा नाम क्या है? दक्षेस। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? काठमांडू। लेकिन सुनो, हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं, इसका पहला अधिवेशन कहां हुआ था? पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? ढाका में। ये जो ढाका है बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और इसी ढाका में सार्क का पहला अधिवेशन हुआ था। सार्क का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? ढाका में। ढाका किस देश की राजधानी है? ढाका किस देश की राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी है।
सार्क में कुल कितने देश सदस्य हैं? 8। कौन कौन सा देश? अरे पीएनबी से बीमा कराओ। कौन कौन सा देश है? पीएनबी से बीमा करो। पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, बी से भूटान, एस से श्रीलंका, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से मालदीव, ए से अफगानिस्तान। क्लियर है? अच्छा एक क्वेश्चन और सुनो, एक क्वेश्चन और। सार्क जो है, सार्क का आप लोग पूर्ण रूप भी लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। याद रहेगा इतना? इतना लिख लिए, उसके बाद अगला बताते हैं। वो क्या पढ़ेंगे? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। निर्यातक ये तो है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, इसका इसी को बोलेंगे शॉर्टकट में, याद रखिएगा, ओपेक। क्या बोलेंगे? ओपेक। इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना 1960 में हुआ था। स्थापना कब हुआ था? 1960 में स्थापना हुआ था। और इसके संस्थापक देश थे ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, इसी को बोलेंगे यूएई को, सऊदी अरब और वेनेजुएला। इन सभी देशों ने, सुनो, इन सभी देशों ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका क्या नाम है? ओपेक। जिसका क्या नाम है? ओपेक। ये सभी देश जो है तेल निर्यातक देश है। हाँ, ये सभी पेट्रोलियम निर्यातक देश है। कौन कौन? ईरान, इराक, कुवैत, यूएई यानी सऊदी अरब और वेनेजुएला। इन सभी देशों ने मिलके 1960 ईस्वी में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर वियना के अंदर है। कहां पर है? वियना। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना। और ये जो वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया, ये कहां की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया नहीं मेरे भाई, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, सुनो, ऑस्ट्रेलिया मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ये विश्व का सबसे छोटा महादेश है। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है प्यासी भूमियों का देश। प्यासी भूमियों का देश किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का भी देश कहा जाता है। मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहती है, नदी है मर्रे डार्लिंग नदी। विली विली हवा भी कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है? कैनबरा। लेकिन हम लोगों को अभी ऑस्ट्रेलिया नहीं पढ़ना है, हम लोगों को क्या पढ़ना है? ऑस्ट्रिया। और इस ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पर है? वियना। और इसी वियना के अंदर पेट्रोलियम निर्यातक देशों का हेडक्वार्टर है। हाँ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। इस और अभी इसके वर्तमान में कितने देश सदस्य है वो भी बता देते हैं। वर्तमान इसमें 14 देश सदस्य हैं। प्रेजेंट टाइम में सदस्य देश, प्रेजेंट टाइम में सदस्य देश कितने देश सदस्य हैं? तो याद रखिएगा 14 देश सदस्य हैं। प्रेजेंट टाइम में इनके कितने देश सदस्य हैं? 14। देखो एक बार फिर से बता रहे हैं, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपेक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। किस देश के सहयोग से हुआ था? ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला के सहयोग से। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना में। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी। प्रेजेंट टाइम में इनके कितने देश सदस्य हैं? 14 देश। इतना आप लोग छापिए, अगला नेक्स्ट टाइम में बता रहे हैं। वो कौन है? रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की बात करें, रेड क्रॉस का, एक सेकेंड, रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई। और रेड क्रॉस के जो संस्थापक हैं, रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट। सुनो, रेड क्रॉस की जो स्थापना की गई थी
सुनो, आपदा के समय में, जिस समय आपदा बहुत बड़ी महामारी आ जाए, किसी को अचानक से ब्लड की जरूरत है, तो उस समय हाँ ब्लड ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उनको अवेलेबल कराती है। इसी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, किसके द्वारा? हेनरी 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 ड्यूनेंट के द्वारा। हाँ, हेनरी ड्यूनेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा के अंदर। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा। अभी आप लोगों को हम पीछे बताए थे कि जेनेवा की राजधानी, जेनेवा किस देश के अंदर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है ना? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। इसी जेनेवा के अंदर रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर भी है। प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है?